अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस किस्त में हमें देखते हैं चातिलौन और लॉर्ड गाई अबिलिन में होते हैं। चातिलौन कहता है कि बालियान बोरो पर हद से ज्यादा भरोसा कर बैठा है। वो ये समझता है कि बोरो की मदद से सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता है। लॉर्ड गाई कहता है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि बोरो सलाहुद्दीन का दुश्मन है। चातिलौन कहता है जाहिर तो यही है। लॉर्ड गाई कहता है तुम ये भूल रहे हो, वो एक ही माँ के बेटे हैं और वो सलाहुद्दीन का भाई है। जब वो मेरे कब्जे में आ जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो वहां से चले जाते हैं। नाजरीन, फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बालियान के पास मार्कोस खड़ा होता है। वो कहता है आपके हुक्म के मुताबिक नया कबूतर बाज आ रहा है। वहां पर लॉर्ड गाई आता है और कहता है कि बादशाह के हुक्म से मैं बोरो को लेने आया हूँ। मुझे फौरी बोरो चाहिए। इतनी ही देर में बोरो वहां पर आ जाता है। लॉर्ड गाई बोरो से कहता है जब तुम्हें मौका मिला था मुझे मार देते, अब पछताना। जवाबन बोरो कहता है तुम एक दिन अपनी मौत की भीख मांगोगे। और फिर बालियान कहते हैं अपने जज्बात पर काबू रखो बोरो। नाजरीन, फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें कारा तिगिन ने सियाही गिराई होती है। कारागुश खुशी से चिल्ला उठता है और कहता है हल मिल गया, हल मिल गया। और आगे से कारा तिगिन कहता है ये पागल हो गया शायद। और फिर हमें फिर वही सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड गाई कहता है कि ये बादशाह का हुक्म है, मुझे जल्दी ही बोरो चाहिए। आगे से बालियान कहता है ये मेरा इत्तेहादी है, मैं तुम्हें बोरो नहीं दूंगा। रही बात बादशाह के हुक्म की तो वो मैं जानूं और बादशाह जाने। आगे से बोरो कहता है तुम में हिम्मत है तो तलवार के जोर पर ले जाओ। चातिलौन अपनी तलवार निकाल लेता है। लॉर्ड गाई उसे रोकते हुए बालियान से कहता है फिर मिलेंगे। नाजरीन, फिर हम देखते हैं कि कारागुश सुल्तान के पास वही स्याही वाला कागज़ लेकर आ जाता है और सुल्तान को कहता है हमें तेल चाहिए होगा बहुत मिकदार में। हम इसे ठंडा करेंगे और वो तार बन जाएगा तो फिर रास्ता बन जाएगा। कारातिगिन कहता है ये मेरी वजह से मुमकिन हुआ है मेरे सुल्तान, ये मेरी कामयाबी है। सुल्तान उसे शाबाश देते हैं और कहते हैं ताजिर अलीस को खबर करो आसपास के सब गांवों से तेल खरीद लाए वो। नाजरीन, फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मारिया बालियान के पास खड़ी होती है और कहती है कि लॉर्ड जडास की मौत से बहुत दुख हुआ है। और कहती है कि लॉर्ड जडास से मैंने वादा किया था कि लॉर्ड गाई के बजाय मैं तुम्हें तख्त तक बिठाना चाहूंगी। और कहती है कि बोरो की आग कुछ तक पहुंच चुकी है। और बालियान कहते पता है मुझे, मैं उन्हें बोरो नहीं दूंगा। मारिया कहती है तुम्हें दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। बालियान कहता है मुझे इजाजत दे, मैं अपने किले की हिफाजत करना चाहता हूँ। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड गाई और चातिलौन खाना खा रहे होते हैं और चातिलौन कहता है बालियान से हमें बोरो को छीन कर ले जाना पड़ेगा। लॉर्ड गाई कहता है कि हम किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, हमें बोरो का किले से बाहर आने तक इंतजार करना होगा। और अपने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि बोरो पर नजर रखो, जब वो बाहर आए तो हम उसे दबोच लेंगे। तो नाजरीन, फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कबूतरबाज आ रहा होता है। सारा ने उस पर घात लगाई होती है और वो उस कबूतरबाज को पकड़ लेती है। वो कबूतरबाज कहता है तुम इन सबकी कीमत अपनी जान से दोगी। और फिर सारा अपने उस भाई को हुक्म देती है कि इसकी जेब से खत निकाल लो। और फिर अपने सिपाहियों को कहती है कपड़े बदल लो और अपने कबूतरबाज को लेकर अबिलिन रवाना हो जाओ। नाजरीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कारागुश तेल बनवा रहा होता है और सिपाहियों को हिदायत दे रहा होता है कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है और कौन सी चीज़ कितनी नहीं डालनी चाहिए। और वहां पर कारा तिगिन आता है और कारागुश की मदद करता है और उसकी हौसला अफजाई करते हैं। और वहां पर सुल्तान आते हैं और इन सब की हौसला अफजाई करते हैं और कारागुश से पूछते हैं कितनी देर हो। और वो कहता है जल्दी तैयार हो जाएगा मेरे सुल्तान। फिर वो सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बालियान आ रहा होता है और वहां पर मार्कोज आता है और न्यू कबूतर बाज को पेश करते हैं। बालियान उसे काम पर लगा देता है और वहां पर सिपाही आते हैं जो बालियान को खबर देते हैं सलाहुद्दीन तेल की मिकदार मंगवा रहा है। वो कहता है कि मैं इस तेल को खुद तबाह करूंगा और मार्कोस को कहता है सिपाही तैयार करो। नाजरीन, फिर हमें क्लोज का सीन दिखाया जाता है जिसमें मारिया खड़ी होती है। वहां पर उसकी नौकरानी आती है कि शहजादी और विलियम आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो नौकरानी को लेकर शहजादी और विलियम के पास रवाना हो जाते हैं। शहजादी कहती है आते ही वो हमें धमकियां देंगी। विलियम कहता है क्या पता कोई और बात हो, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। वहां पर मारिया आती है, कहती है कि मैं अबिलियन गई थी, वहां से कोई अच्छी खबर नहीं है, हमें बालियान की ताकत में इजाफा करना होगा और ये सब आप मुमकिन बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कबूतरबाज खड़ा होता है। वहां पर बोरो आता है और सलाहुद्दीन को खत भेजने के लिए कहता है। वो उसका हुक्म मानते हुए पिंजरे से कबूतर को निकालता है और खत भेज देता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें शमसा खातून सुल्तान को मिस कर रही होती हैं और उनके लिए एक प्यारा सा खत लिख रही होती हैं। फिर हमें सुल्तान का सीन दिखाया जाता है और वहां पर खलील आता है और कहता है मेरे सुल्तान बोरो की तरफ से खबर आई है। सुल्तान वो खबर पढ़ते हैं। उस खबर में लिखा होता है कि बालियान आने वाले तेल की घात में है। सुल्तान कहते हैं फौरन से काफिला वापस मंगवाओ और खाली ड्रम लेकर जाओ जिसके पीछे बालियान जाएगा। असली तेल वाले ड्रम खुफिया रास्ते से ले जाओ। दूसरी तरफ शमसा खातून महल में सुल्तान को खत पहुंचाने के लिए इस्फहानी को देती है और कहती हैं ये सुल्तान की तरफ रवाना कर दो। और दूसरी तरफ बोरो खबर के इंतजार में होता है। वहां पर कबूतर आता है और बोरो जल्दी से वो खबर देखता है और कहता है खबर तेल बचाने के लिए इंतजाम कर लिया गया है।
और फिर वो उस खबर को जला देता है। फिर बोरो बालियान के पास जाते हैं। वो कहता है चलो हमला करने चलते हैं, और फिर वो हमला करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें करक का सीन दिखाया जाता है। इसमें मेला बैठी होती है, वहां पर सिपाही आता है और उसे आसपास की सारी खबरें देते हैं और उसे यह भी बताता है बोरो और बालियान आपस में इत्तेहादी बन गए हैं। वो ये खबर सुनकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ उत्स बे काफिला लेकर जा रहे होते हैं और इस काफिले में पानी होता है। असली तेल सुल्तान की निगरानी में तैयार हो रहा था। सुल्तान कारागुश से पूछते हैं ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा। कारागुश कहता है बस थोड़ा ठोस हो जाए फिर ये तैयार है। दूसरी तरफ काफिले के सारे सिपाही छुपे होते हैं और बालियान का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बालियान को दिखाया जाता है। ये सिपाहियों को हिदायत दे रहा होता है कि सिर्फ तेल को आग लगाकर जल्दी जल्दी यहां से भाग जाएंगे। और नाजरीन, दूसरी तरफ बोरो को पकड़ने के लिए लॉर्ड गाई और चातिलॉन मौजूद होते हैं झाड़ियों में। और नाजरीन, यहाँ पर किस्त का इख्तिताम होता है। नाजरीन, इसी तरह हमारी अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात को तकरीबन 10 बजे मैं एपिसोड अपलोड कर देता हूँ। शुक्रिया।